नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी एडमिशन 2026 के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने ग्रेजुएशन सेशन 26 से 30 में एडमिशन के लिए नोटिस जारी कर दिया है। एडमिशन का डेट, एडमिशन का शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट और ऑनलाइन अप्लाई करने में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फ़ीस लगेगा, क्या क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, सारा कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में जानकारी दे दिया जा रहा है। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कॉलेज में बाद में एडमिशन करवा लीजिएगा। ठीक है, एडमिशन नया है आपका, तो नया एडमिशन से पहले ये सारा जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के अंदर आपको पता है 4 जिला होता है। ठीक है, और ये चारों जिला में यानी कि मधुबनी जिला हो गया, दरभंगा, बेगूसराय और समस्तीपुर, ये 4 जिला है। इन 4 जिला में कहीं पे भी अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कॉलेज में, तो आप एलएनएमयू के अंडर ही आएंगे। ठीक है, एलएनएमयू दरभंगा के अंडर ही ये सारा कॉलेज चलता है। जो डिग्री मिलता है, जैसे कि पहले क्या होता था, क्लास 12th अगर आपने पास किया है, जो भी स्टूडेंट इस साल पास किए हो या पिछले साल पास किए हो, किसी का पिछले साल एडमिशन नहीं हो पाया हो, ठीक है, तो इस साल जो भी जितने भी स्टूडेंट है जो क्लास 12th पास है, इंटर पास है, इंटरमीडिएट पास है, वो लोग जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि एलएनएमयू के अंडर आते हैं, ये हमने अभी कहा, तो आप लोग जो है वो क्लास 12th बहुत लोग जो है वो बिहार बोर्ड से पास किए हैं, यानी बीएसईबी पटना। ठीक है, बिहार बोर्ड हो गया आप लोग का। फिर बहुत लोग होंगे जो सीबीएसई बोर्ड से होंगे। ठीक है, तो ये क्या था, बोर्ड था। ये बोर्ड आपको क्या दिया, सर्टिफिकेट, आपको एक तरह से मार्कशीट दिया। ठीक है, क्लास 12th पास होने के बाद ये क्या दिया, बोर्ड। ये बोर्ड हुआ। स्कूल आपका अलग अलग जगह हो सकता है, लेकिन ये बोर्ड के अंदर ही आप पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, उसी तरह से अब जो ग्रेजुएशन आप करिएगा इन 4 जिला में, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जिला में किसी कॉलेज में, तो वो इस एलएनएमयू यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है। एलएनएमयू एक तरह से आप अपना बोर्ड समझिए अब, जो आपको डिग्री देगा। ठीक है, जो कॉलेज रहेगा वो कॉलेज में एडमिशन होगा, आप पढ़ाई कीजिएगा, लेकिन जो डिग्री मिलेगा वो इस यूनिवर्सिटी के नाम से ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। कुछ कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि बिहार बोर्ड का बीए का एडमिशन कब होगा, इस तरह का जो है वो सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको जो है वो क्लियर कर दिए हैं कि अब जो ग्रेजुएशन आप करिएगा तो एलएनएमयू के अंडर होगा। जो भी आपका सर्च यूट्यूब पे कीजिएगा या फिर गूगल पे कीजिएगा, एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन डेट 2026 से 30, या फिर जब मेरिट लिस्ट आएगा तो एलएनएमयू फर्स्ट मेरिट लिस्ट, एलएनएमयू यूजी फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, इस तरह से जो है आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एलएनएमयू के अंडर जितना भी कॉलेज रहेगा तो बीए, बीएससी, बीकॉम का सबका सिलेबस सेम रहेगा, सबका एग्ज़ाम एक तरह से होगा, यानी कि एक ही सिलेबस पे सबका एग्ज़ाम होगा, सबका रिजल्ट एक साथ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोर्ड, एलएनएमयू हो गया आपका बोर्ड, और 4 जिला में कहीं पे भी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ़ी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में और अप्लाई डेट और क्या-क्या जानकारी है जो आपको आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल होना चाहिए एडमिशन से पहले, वो सब कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एलएनएमयू दरभंगा के अंडर जो है वो पहले आप मान के चलिए 80 प्लस कॉलेज था, और इस साल कुछ कॉलेज को ऐड किया गया है। 29 कॉलेज, लगभग 29 कॉलेज को ऐड किया गया है। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं यहाँ पे 111 कॉलेज हो चुका है एलएनएमयू के अंडर, चारों जिला मिला करके 111 कॉलेज बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए हो गया है। लेकिन जो 2000 जो अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले 29 कॉलेज ऐड किया गया है, नया कॉलेज ऐड किया गया है, उसमें सिर्फ 6 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा। बाकी जो पुराना कॉलेज है उसमें लगभग सब सब्जेक्ट रहेगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब के लिए। लेकिन जो नया 29 कॉलेज ऐड हुआ है, उस कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स वाला कुछ 6 सब्जेक्ट है, वो दिया गया है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत दिन से ये चल रहा था कि कुछ कुछ नया कॉलेज खुलेगा, तो कुछ कुछ पुराने कॉलेज को ही नया बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए क्या कर दिया गया है, परमिशन दे दिया गया है। ठीक है, तो फ़िलहाल बीए का जो 6 सब्जेक्ट है आर्ट्स वाला, उसका एडमिशन का जो है वो परमिशन मिला हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब आपका एडमिशन होगा, जब ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो उसमें कितना कॉलेज का लिस्ट देता है, नहीं देता है। ठीक है, तो पहले 80-82 कॉलेज था, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों मिला करके कहा जा रहा है, और अभी जो है वो 111 कॉलेज हो चुका है, ये 29 वाला मिला करके।
तो ये हो गया आप लोगों का एलएनएम दरभंगा के अंडर जो कॉलेज है उनके बारे में। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में सेशन 26 से 27 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है वो मई 20 मई से शुरू होने वाला है। और ये 20 मई 21 में भी हो सकता है, कभी कभी डेट बढ़ता भी है, कभी कभी चेंज भी हो जाता है, कुछ तैयारी इस टाइम पे नहीं होने के वजह से, या फिर वेबसाइट टाइम पे अगर लिंक एक्टिव नहीं होता है तो डेट जो है वो बढ़ भी सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है, बहुत लोग छूट जाते हैं अप्लाई करना, तो उन लोगों के लिए भी डेट कभी कभी बढ़ाया जाता है। ठीक है, फिलहाल जो नोटिस आया है उसके हिसाब से 20 मई 2026 से आप लोगों का सेशन 26 से 30 में आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आपको जो पैसा देना पड़ेगा वो रहेगा 500 रुपया। ये है एप्लीकेशन फ़ी। ऑनलाइन जो आप अप्लाई कीजिएगा उसका फ़ी है 500 रुपया, सबके लिए रहेगा ये। लड़का है, लड़की है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी है, जनरल है, कोई भी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, कोई भी कैटेगरी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको 500 रुपया देना ही पड़ेगा। और ये हो गया 500 एप्लीकेशन का फ़ी, ऑनलाइन चार्ज हो गया। और सर्विस चार्ज जोड़ लीजिएगा, तो मतलब कि जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी होता है उसको जोड़ लीजिएगा, तो 510, 520, 525, 530 तक जो है वो लगभग आपको लग जाएगा अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो। अगर आप दुकान पे जाके भरवाते हैं तो आपको पता ही होगा कि वो लोग 100 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं, कोई 50 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने फ़ीस रखा हुआ है वो 500 रुपया रखा हुआ है सबके लिए। ठीक है, और ये आप फॉर्म जो भरते हैं, बहुत लोग ये पूछ रहे होते हैं कि बिहार में हैं या फिर बिहार से बाहर हैं तो कैसे फॉर्म भरेंगे, तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। और ऑनलाइन फॉर्म आप कहीं से भी भर सकते हैं। बिहार से बाहर कोई ज़्यादातर आदमी जो है वो दिल्ली में है, या फिर बहुत लोग बाहर स्टेट बोर्ड से आसाम से आए हुए हैं, तो वो लोग अभी उधर ही है। क्लास 12 का सीबीएसई का बच्चा है तो वो बाहर ही है, क्लास 12 का रिजल्ट आया ही है फिलहाल में। बिहार बोर्ड का जल्दी आ जाता है, सीबीएसई का लेट से आता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है बहुत बच्चे बाहर हैं, तो वो लोग ऑनलाइन अप्लाई वहीं से कर सकते हैं। जब एडमिशन का टाइम आता है तब आप कॉलेज आते हैं। फिलहाल जितना काम ऑनलाइन हो सकता है उतना काम आप ऑनलाइन जो है वो कहीं से भी बैठकर कर सकते हैं, खुद के मोबाइल से या किसी भी साइबर कैफे में जाके आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो बिहार में है चाहे बाहर में है, ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का फ़ी बता दिया गया। और अगर आप डेट के अंदर भर लेते हैं तो आपको उतना ही लगेगा 500। और जो है वो डेट के बाद भरते हैं 2-3 दिन, आपको जो है वो फ़ाइन के साथ भी भरने के लिए जो है वो डेट रखा गया है। तो फ़ाइन अगर लगता है तो 200 रुपया फ़ाइन लगेगा। ठीक है, अगर आप टाइम पे नहीं भर पाते हैं तो 200 रुपया फ़ाइन लगेगा, और दोनों मिला करके हो जाएगा 700 रुपये। जब फ़ाइन के साथ भरिएगा तो 700 रुपया, और प्लस टैक्सेस जो भी है, सर्विस चार्ज वगैरह, वो सब लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले आपको एक प्रोसेस बता देते हैं कि एडमिशन होता कैसे है, ग्रेजुएशन में एडमिशन होता कैसे है, एक ऊपर ऊपर से एक आइडिया दे देते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, जो ऑनर्स रखना है आपको, सीधा सीधा बात, जो ऑनर्स सब्जेक्ट आपको रखना है, जिस सब्जेक्ट में आपको डिग्री लेना है, वो सब्जेक्ट बढ़िया से ध्यान से चुन लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में नहीं बदलेगा। बाकी कुछ बदल भी जाता है, लेकिन ये जो ऑनर्स वाला सब्जेक्ट है ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा और अच्छे से सोच समझ कर लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में हम डिग्री लें। ठीक है, चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी करेंगे या फिर बीकॉम करेंगे, जो भी आपने सोचा हुआ है उसके हिसाब से सब्जेक्ट अच्छे से चुन लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में हमको डिग्री चाहिए, आगे उस सब्जेक्ट का क्या फ्यूचर है, क्या हम करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपका मन है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा ऑनर्स, बाकी जो सब्जेक्ट रहेगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज करने का मौका आपको नहीं मिलेगा अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में सब कुछ जो है ध्यान से भरना है, बहुत ज़्यादा चीज़ एडिट करने का मौका देता है, बहुत ज़्यादा चीज़ एडिट करने का मौका नहीं देता है। तो फॉर्म भरा गया, उसके बाद क्या होगा, तो फॉर्म भरा गया उसके बाद होगा प्रोविज़नल लिस्ट जारी। प्रोविज़नल लिस्ट जारी। अब ये प्रोविज़नल लिस्ट क्या होता है, तो प्रोविज़नल लिस्ट होता है एक तरह का, आप मान लीजिए एक तरह का ये ड्राफ्ट है। ठीक है, फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले एक प्रोविज़नल लिस्ट जारी होता है, और ये इसलिए जारी होता है कि प्रोविज़नल लिस्ट देख लीजिए, और उस लिस्ट में आपने जो फॉर्म भरा हुआ है, तो फॉर्म में जैसे आपका नाम हो गया, आपका माताजी का नाम, पिताजी का नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, कौन से सब्जेक्ट से अप्लाई किए हुए हैं, कितना मार्क मिला हुआ था, वो सब कुछ जो है वो प्रोविज़नल लिस्ट में आपको दिखाई देगा। और उसमें अगर आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे हम गलती भर दिए हैं, तो उसका सुधार करने का डेट आपको
ठीक है। और फिर प्रोविजनल लिस्ट जारी होने के बाद सुधार करने के लिए मौका देगा, फिर 1-2 दिन सुधार करने के लिए मौका देने के बाद तब जाके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता है, ठीक है। और फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आता है वो लोग कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हैं। और कॉलेज में अगर टाइम पे एडमिशन नहीं लीजिएगा तो फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम आया भी है और टाइम पे एडमिशन नहीं ले पाए तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो मोटामोटी ये हिसाब रहता है। अगर और फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकेंड मेरिट लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है तो आप आगे लिस्ट का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। और बाद में स्पॉट एडमिशन का भी कभी कभी चांस होता है कि आपको मौका मिलता है कि पहले आओ पहले पाओ, इस तरह का भी जो है वो चांस दिया जाता है कि जो पहले अप्लाई करेगा, जिस सब्जेक्ट में सीट लास्ट में बच जाता है कुछ सीट, उसके लिए ओपन कर दिया जाता है, जो पहले आएगा उसको मिलेगा, इस तरह का कर दिया जाता है लास्ट में वो, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट ही बचता है उसमें जब बाकी सब का मेरिट पे एडमिशन हो जाता है तब। तो ये एक मोटा मोटी आइडिया है, हम आपको धीरे धीरे बताते हुए चलेंगे। बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के दौरान क्या क्या सवाल जो भी आपका मन में आ रहा होगा वो आप पूछ लीजिएगा, और या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एलएनएमयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और एलएनएमयू में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जो भी एलएनएमयू से रिलेटेड नोटिस वगैरह है, वो सब कुछ आपको एलएनएमयू नोट्स के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे सब जगह जो है वो अपडेट किया जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सब कुछ जो है वो जहाँ भी आपका सुविधा है उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बीए बीएससी या बीकॉम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो बीए करना चाहते हैं तो इंटर में क्लास 12th में आर्ट्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है आप जो है वो बीए में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी करना चाहते हैं तो आप आईएससी किए होंगे, यानी इंटर में क्लास 12th में आपका साइंस होगा, तब आप बीएससी कर सकते हैं। बीकॉम करना चाहते हैं तो आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है तो बीकॉम करेंगे, दूसरे लोग तो यहाँ बीकॉम करने आएंगे नहीं, ठीक है। और कम से कम आपका 45% होना चाहिए, कम से कम आपका 45% होना चाहिए, तभी आप जाके फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं तो 5% ज़्यादा होना चाहिए। 45% जो आर्ट्स वाले हैं और आर्ट्स ही से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो 45% कम से कम रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे साइंस वाले हैं, ठीक है, और साइंस वाले आर्ट्स में जाना चाहते हैं, साइंस में मतलब कि क्लास 12th में साइंस पढ़ा हुआ है और अब चाहते हैं बीए करना, ठीक है, तो वो 50% रहेगा तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का रहता है क्राइटेरिया। ये आप जब एडमिशन लीजिएगा तभी भी आपको पता चलेगा, जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तभी भी आपको वहाँ पे दिखाता है कि कम से कम इतना % आपका रहेगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि योग्यता रहेगा, बीए में कौन ले सकता है, बीएससी में कौन ले सकता है, बीकॉम में कौन ले सकता है एडमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे है शेड्यूल ऑफ एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट बीए बीएससी बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 26 से 23, जो यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे सारा डेट लिखा हुआ है कब क्या होगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक होगा, तो ऑनलाइन अप्लाई 500 रुपये फ़ी के साथ आप लोगों का 20 मई 2026 से स्टार्ट होगा और आप लोगों का 5 जून 2026 तक चलेगा, ठीक है। 20 मई 2026 से लेके 5 जून 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आप 5 जून के बाद फॉर्म भरिएगा तो आपको 200 रुपया फ़ाइन लगेगा, तो मतलब कि टोटल हो गया 700 रुपया। तो 700 रुपया एप्लीकेशन फ़ी के साथ आप 8 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। 6 जून 2026 से लेके 8 जून 2026 तक फ़ाइन के साथ यानी 700 रुपये के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरा गया, अब आएगा प्रोविजनल लिस्ट। प्रोविजनल लिस्ट जो जारी होने का डेट है वो है 10/6/2026, यानी 10 जून 2026 को प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट lnmu.ac.in पर। बाकी अपडेट के लिए भी LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक करते रहेंगे, ठीक है। ऑनलाइन करेक्शन, प्रोविजनल लिस्ट जारी हुआ, अब उस लिस्ट में अगर कुछ आपको गड़बड़ी दिखेगा तो आप ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ गलती हो गया है तो सुधार कर सकते हैं। सुधार करने का जो डेट है वो है 11 जून 2026 से लेके 12 जून 2026, यानी 11-12 जून को आप जो है वो ऑनलाइन फॉर्म खोल करके लॉगिन करके फिर से आप एडिट कर सकते हैं, कुछ गलती कर दिए हैं तो।
लेकिन मेजर सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट रहेगा, ऑनर्स सब्जेक्ट आप एक बार सेलेक्ट कर लिए होंगे, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं बार बार, सब्जेक्ट जो मेन है कम से कम बहुत ध्यान से चुनिएगा। ठीक है, सोच समझ कर। ठीक है, तो प्रोविजनल लिस्ट आ गया, फिर करेक्ट कर लिए, उसके बाद आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये हो गया पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट या मेरिट लिस्ट 16 जून 2026। कभी कभी ये डेट चेंज भी होता है, बहुत बार ऐसा हो देखा गया है कि ये डेट जो है एक हफ्ता आगे या 10 दिन आगे हो जाता है, 4-5 दिन आगे हो जाता है। ठीक है, तो जब बाद में नोटिफिकेशन आएगा या फिर कोई अपडेट आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपको बता ही दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेशन 26 से 30 में एडमिशन के लिए 16 जून 2026 को जारी किया जाएगा। उस लिस्ट में जिसका जिसका सिलेक्शन होगा, जिसका नाम आएगा, वो लोग 18 जून से 30 जून तक कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे। और उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा, यानी जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं होगा, हालांकि आपको 5 कॉलेज का ऑप्शन दिया जाएगा, उस 5 कॉलेज में से जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। अगर उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में आपका किसी कॉलेज में नाम आ गया, आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो दूसरा लिस्ट जो आएगा उसमें आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बात को। तो जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है उसमें जाके चुपचाप एडमिशन ले लीजिएगा। जो भी कुछ करना है वो बाद में करना है। ठीक है, उसके बाद है क्लास कब स्टार्ट होगा, तो 1 जुलाई 2026 से क्लास स्टार्ट होगा। इस पोस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और कमेंट भी चेक कर लीजिए, कमेंट चेक कर लीजिएगा, या फिर आप जो है वो lnmu notes.in इस वेबसाइट को सेव कर लीजिए। lnmu-notes.in जो भी कमेंट में लिंक दिया गया उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये पोस्ट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सारा डिटेल जो है वो लिखा हुआ है। आप खुद भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये जितना इंग्लिश में लिखा हुआ है सब हिंदी में बदल के आ जाएगा। आप खुद भी आराम से जो है वो थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट टाइम देके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल जो है वो लिखा हुआ है, एकदम क्लियर लिखा होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो ये आप जो भी डाउट आपका रहेगा वो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम @LNMU notes पे जो है वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और लिंक जितना भी इंपॉर्टेंट लिंक रहेगा यहाँ पे अपडेट करते हुए चले जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिव होगा तो एक्टिव यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक, यानी कि नया अप्लाई करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो वो रजिस्ट्रेशन और ये एप्लीकेशन दोनों एक ही साथ चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी लिंक एक्टिव होगा तो आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम लिंक, यूट्यूब लिंक, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारा लिंक भी यहाँ पे जो है वो दिया गया है। आप चाहे तो जो भी चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लॉगिन लिंक भी जब एक्टिव होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ग्रेजुएशन का कोर्स डिटेल जो 2023 के नोटिफिकेशन में जारी हुआ था, क्योंकि आपको पता है 4 साल का जो ग्रेजुएशन सिस्टम है BA BSc BCom जो 2023 में लागू हुआ था, तो 2023 का नोटिफिकेशन के हिसाब से ही सारा कुछ चल रहा है। तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जब शुरुआत हुआ था वहाँ से जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे या फिर कॉलेज में एडमिशन करवाने जाएंगे, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए जो कि चालू हो, जिस पे OTP वगैरह आ सके। ईमेल ID चालू होना चाहिए OTP वगैरह देखने के लिए। फ़ोटो आपके पास नया होना ही चाहिए। सिग्नेचर एक तो वहीं पे हो जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट क्लास 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ये सब अपने साथ रखिएगा। ये सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। फिर आधार कार्ड चाहिए, ABC ID या फिर अपार ID अभी आप बना लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि ये बाद में ज़रूरी पड़ेगा ही, और ये सबके लिए ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, सबको ABC ID या फिर अपार ID, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा अपार ID या फिर ABC ID कैसे बनाएं, और खुद से भी ये बना सकते हैं। बस 5 मिनट का काम है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में आपके पास मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए OTP जाने के लिए। तब आप ABC ID या फिर अपार ID बना सकते हैं। अगर ये बना रहेगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। अगर आप अभी नहीं बनाते हैं तो बाद में एग्ज़ाम फॉर्म भरने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने टाइम को जो है वो ABC ID या फिर अपार ID मांगता है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आधार कार्ड में किसी का नाम गलती है या फिर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलती है,
कोई भी चीज़ आधार कार्ड में गलती है तो उसको सुधार अभी से करवा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ है आधार कार्ड में सुधार करने के लिए 15 दिन 20 दिन 1 महीना जो है वो लग जाता है। ठीक है, किसी का नाम में एक भी स्पेलिंग गलती है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट में जो आपका इंटर का सर्टिफिकेट है, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में जैसा नाम है आधार कार्ड में वैसा ही नाम होना चाहिए, वैसा ही डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बाद में ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आपका रिजल्ट डिजी लॉकर पे बाद में नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये सारा काम जो भी है वो पहले से चलता हुआ आ रहा है 3 साल से, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जो भी आपका है वो आप बना के तैयार रखिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर एडमिशन इन कॉलेज, यानी कि ये हो गया, इतना जो डॉक्यूमेंट है फिलहाल के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रेडी करवा के रख लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट कभी कभी मांगता है, कभी कभी नहीं मांगता है, लेकिन ये जो बाकी डिटेल है ये सब आपका जो है वो रेडी होना चाहिए। अपार आईडी या एवीसी आईडी अभी नहीं बना पा रहे हैं तो बाद में बना लीजिएगा, लेकिन ये ज़रूरी है, ये बना के ही रखिएगा। ठीक है, और ये भी ज़रूरी है कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है, बीसी या फिर ईबीसी या BC1 या BC2, ये सब ओबीसी के अंदर ही आता है, सब ओबीसी ही है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। जो भी आपका जाति है जाति प्रमाण पत्र बना ही लीजिएगा। ठीक है, और कोई जनरल वाले हैं EWS कैटेगरी में आते हैं, EWS कैटेगरी आपका बना हुआ है तो वो भी आप रेडी रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑनलाइन अप्लाई के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब कॉलेज में जाइएगा एडमिशन के लिए तब क्या क्या लेके जाना है, तो कॉलेज में जब जाइएगा एडमिशन के लिए तब आपको वही फ़ोटो, क्लास 12 का, इंटर का एडमिट कार्ड, इंटर का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का आप लोग का ओरिजिनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी आपको मिला है वो, उसके बाद एक बोलता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लेके आने के लिए, यानी कि जो आप फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद प्रिंट देता है आपको निकाल करके, वो प्रिंट को सेव करके रखिएगा क्योंकि एडमिशन के टाइम में वो भी आपको देना पड़ेगा कॉलेज को। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, हम जब भी एडमिशन होता है या फिर कोई भी चीज़ जमा होता है कॉलेज में, उसके लिए हम आपको एक बात हमेशा ध्यान रखने के लिए बोलेंगे कि हर चीज़ का एक कॉपी आप जो है वो अपने पास रखिएगा। ठीक है, फ़ोटो कॉपी करवा के जो भी चीज़ आप कॉलेज में जमा करेंगे उसका फ़ोटो कॉपी करवा के अपने पास हमेशा रखिएगा। कोई भी चीज़ है कॉलेज में जमा कर रहे हैं तो जमा करने से पहले एक फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए, उसके बाद कॉलेज में जमा कीजिए। ठीक है, एक कॉपी अपने पास रखिए और एक कॉपी कॉलेज में जाके जमा कर दीजिए, कोई भी फॉर्म है तो। ठीक है, तो फिलहाल ये फॉर्म जमा करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप एडमिशन कीजिएगा तो बहुत लोग क्या करते हैं एडमिशन के टाइम में ये जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है जो अभी फॉर्म भरेंगे आप वो कॉलेज में जाके जमा कर देते हैं, बाद में ज़रूरी पड़ता है एप्लीकेशन आईडी ढूंढने के लिए, डेट ऑफ बर्थ ढूंढने के लिए या मोबाइल नंबर कौन सा दिए थे ये ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ज़रूरी पड़ता है तो उस समय नहीं मिलता है और बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम आ जाता है, फिर ढूंढने में कि मेरा यूनिक ID क्या था, एप्लीकेशन ID क्या था, ये सब ढूंढने में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्म जब आप अप्लाई कीजिएगा तभी मिलेगा आपको। फिर सिलेक्शन लेटर या मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी जब जारी करेगा तब डाउनलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र पहले से बना के रखना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या CLC सर्टिफिकेट। ठीक है, CLC जो है वो कॉलेज देता है या आपका जो स्कूल होगा वो देगा, यानी कि CLC या फिर TC जो भी आपको मिलता है, CBSE वाले हैं या फिर बिहार बोर्ड वाले हैं, इंटर जहाँ से पास करके आए हैं, क्लास 12 जहाँ से पास करके आए हुए हैं वहाँ से आपको ये मिलेगा CLC या फिर TC, जो भी आपके कॉलेज या स्कूल में मिल रहा है वो जाके आप ले लीजिए। ठीक है, ये ओरिजिनल लगता है, ये डुप्लीकेट या फिर मोबाइल पे कोई भेज दिया वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल लगता है तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी ओरिजिनल ही लेता है, ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ भी लेता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर्ड जो है वो अब ऑनलाइन देने लगा है तो ऑनलाइन वाला भी यहाँ पे चल जाता है। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसको लगेगा, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ जो है वो बिहार बोर्ड के छोड़ के बाकी जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उसको लगेगा। ठीक है, बिहार में बिहार बोर्ड से जो पास हुए हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने भी CBSE बोर्ड से हैं उनको माइग्रेशन लेके आना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। या फिर आप लोग जो है वो आसाम बोर्ड से आए हुए हैं, आसाम से पढ़ के या फिर किसी और जगह से पढ़ के आए हुए हैं तो आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। ठीक है, जो बिहार बोर्ड से पास हुए हैं वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। EWS सर्टिफिकेट है किसी के पास तो वो तैयार रखिएगा। आधार कार्ड तो तैयार होना ही चाहिए। ये सब हो गया आपका मेन डॉक्यूमेंट जो कॉलेज में जमा करेंगे आप एडमिशन के टाइम। ठीक है, एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर बाय द कॉलेज, जो कॉलेज के नोटिस में जब भी नोटिस आता है तो उस समय ज़्यादातर सब कुछ यही डॉक्यूमेंट से हो जाता है। कुछ कुछ कॉलेज इनकम सर्टिफिकेट भी मांग लेता है तो इनकम भी बना ही लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ़ी के बारे में। जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाइएगा तब कितना फ़ीस लगेगा, तो कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको 2255 रुपये से ले करके
₹3255 तक आप मान के चलिए, इतना पैसा आपको लग जाएगा कॉलेज में। फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए कॉलेज वाले आपसे इतना पैसा लेंगे, 2255 से लेकर 3255 तक लग सकता है। और इसमें जो है वो क्या होता है कि बहुत कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में तो कम देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में आपको SC ST कैटेगरी के लड़के हैं चाहे लड़की है, उनका एडमिशन फ्री होता है। और लड़की है, जनरल भी है, कोई भी कैटेगरी से लड़की है, कोई भी जाति से लड़की है, तो सबका एडमिशन फ्री होता है। लेकिन एडमिशन फ्री होने के बाद भी बहुत ज़्यादा कॉलेज जो है वो फॉर्म के नाम पे 200 रुपया 300 रुपया, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन चार्ज के नाम पे, ऑनलाइन काम के नाम पे 200-300 रुपया जो है वो आपसे ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन SC ST जितना भी छात्र हैं या फिर लड़की हैं, छात्राएँ हैं, उनसे जो है वो एडमिशन फ़ी नहीं लेना है यूनिवर्सिटी के नोटिस के हिसाब से। अब आपको थोड़ा 4 ईयर UG कोर्स CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए सेशन 26 से 30 में अप्लाई कीजिएगा, तो आपको टोटल 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, टोटल कितना सब्जेक्ट? टोटल 6 सब्जेक्ट होता है। ठीक, अब इस 6 सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है या फिर कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, ये सब कुछ अगर आपको क्लियर करना है, तो सबसे पहले तो क्या है, 6 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपका MJC सब्जेक्ट या फिर मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट कहने का मतलब वो होता है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जो आप जिस सब्जेक्ट में डिग्री लेंगे, वो हो गया आपका मेजर सब्जेक्ट, MJC सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद आता है माइनर सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी, MDC या फिर IDC। ये भी नया होने के कारण हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो हम आपको पुराने तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। जो पहले होता था, 3 साल का जब ग्रेजुएशन चलता था, तो क्या होता था, एक ऑनर्स होता था। ठीक है, ऑनर्स होता था, ऑनर्स का सब्जेक्ट होता था, फिर सब्सिडरी होता था, फिर लैंग्वेज या कंपोजिशन या अल्टरनेटिव, कुछ इस तरह से जो है वो सब्जेक्ट होता था। ठीक है, तो मेजर जो सब्जेक्ट है इसको आप ऑनर्स मान लीजिए। ठीक है, जो माइनर है और मल्टी डिसिप्लिनरी है इसको सब्सिडरी मान लीजिए, और जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स AEC है या स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स SEC है, और VAC जो है वैल्यू एडेड कोर्स, ये जो बाकी 3 सब्जेक्ट बचा, ये इसको आप एडिशनल सब्जेक्ट मान लीजिए। ये चेंज होते रहेगा हर सेमेस्टर में। ठीक है, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है MJC मेजर सब्जेक्ट, MIC माइनर सब्जेक्ट, MDC या फिर IDC दोनों एक ही चीज़ है। तो मेजर हो गया, माइनर हो गया, और मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका आप ये जो है चेंज नहीं होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन जिस सब्जेक्ट से कर लेते हैं, ये चेंज नहीं होता है। ये तो एडमिशन के टाइम ही चेंज नहीं होगा, ये दोनों थोड़ा दिन के लिए चेंज करने का टाइम मिलता है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी वही रहेगा, सेकेंड सेमेस्टर में भी वही रहेगा, थर्ड में भी वही रहेगा, फोर्थ में भी वही रहेगा, फिफ्थ में भी वही रहेगा। इस हिसाब से ये चलता रहेगा। ठीक है, ये दोनों सब्सिडरी के हिसाब से चलेगा, ये आपका ऑनर्स के हिसाब से चलेगा, ये तीनों जैसा का वैसा ही चलता रहेगा। और ये जो है बाकी 3 सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो 3 है AEC, SEC और VAC। ठीक है, ये 3 जो सब्जेक्ट है ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो लेंगे वो सेकेंड सेमेस्टर में नहीं होगा, सेकेंड में जाके चेंज हो जाएगा, फिर थर्ड में जाके फिर चेंज हो जाएगा, फोर्थ में जाके फिर चेंज हो जाएगा, कम ज़्यादा होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो AEC, SEC और VAC इसको एडिशनल मान के चलिए कि ये बार बार जो है वो चेंज होते रहेगा। तो इसको भी चुनने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, तो MJC, MIC और MDC ये आपका आर्ट्स में ले रहे हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे। ठीक है, फिर साइंस का अगर एडमिशन ले रहे हैं तो साइंस के हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और कॉमर्स के हिसाब से ले रहे हैं तो कॉमर्स के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन AEC, SEC और VAC में है कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट रख सकता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल बता देते हैं यहाँ पे। मिथिला यूनिवर्सिटी में AEC अगर आप लेते हैं तो AEC में आपको हिंदी मिलेगा, उर्दू मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, मैथिली मिलेगा, संस्कृत मिलेगा। इसमें से कोई भी एक ले लीजिएगा AEC में, जो भी आपको पसंद आएगा AEC में रखने के लिए। लैंग्वेज है, भाषा है, तो भाषा में आप कोई भी एक रख सकते हैं। ठीक है, फिर SEC में चुनने के लिए देगा तो SEC में आपको इतना ऑप्शन देगा चुनने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में: बेसिक IT टूल, क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप चुन सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है VAC। तो VAC में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये इतना सब्जेक्ट मिलेगा: एथिक्स एंड कल्चर, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया और गांधी एंड एजुकेशन। तो इसमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 सब्जेक्ट जो
फिर अब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में इतना ऑप्शन दे रहा है तो सेकेंड सेमेस्टर में ये चेंज हो जाएगा, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना समझ के चलिए, टोटल आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होता है और 6 सब्जेक्ट में से 3 जो सब्जेक्ट होगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और ये 3 जो सब्जेक्ट रहता है इस पर भी ध्यान देना है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जो रहेगा वो नहीं रहेगा सेकेंड में, वो बदल जाएगा, ठीक है। तो 3 और 3 6 रहेगा, ठीक है। MJC, MIC, MDC या फिर IDC, AEC, SEC और VSC, ठीक है। फिर क्या क्या सब्जेक्ट है BA BSc BCom में, तो इस सब्जेक्ट का लिस्ट आप खुद भी देख लीजिएगा। साइंस में कितना सब्जेक्ट है, आर्ट्स में कितना सब्जेक्ट है, कॉमर्स में कितना सब्जेक्ट है, सब कुछ यहाँ पे लिया हुआ है, टोटल सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी MDC में भी कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है, ये सब सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको MJC में जो नाम दिख रहा है वो MIC में भी वही नाम दिखेगा, ठीक है। बस MDC का थोड़ा सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे अलग होता है, इसीलिए यहाँ पे अलग जो है वो करके दिखा दिया गया ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पोस्ट का लिंक कमेंट में होगा, पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा और आराम से टाइम दे करके इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा, सारा सब्जेक्ट का डिटेल और जितना लिस्ट है वो सब, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे यूजी सेशन 26 से 30 ऑनलाइन अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं है, इसीलिए नॉट एक्टिव लिखा हुआ है। जब लिंक आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका वेबसाइट पे आप पहुंच जाइएगा, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आते हैं फिर, इस बात का ध्यान रखना है कि आप 3 साल में भी ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। 4 साल पढ़ना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है। सबके दिमाग में बैठ चुका है कि आपको 4 साल पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं। अगर आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए, सिंपल जनरल डिग्री चाहिए, हमको सिर्फ डिग्री से मतलब है, तो हम सिर्फ 3 साल ही पढ़ेंगे। 3 साल के बाद हम पढ़ाई छोड़ देंगे, हमको एक जनरल डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। हमको एक ऑनर्स का डिग्री चाहिए तो हम 4 साल पढ़ेंगे, हमको ऑनर्स का डिग्री नहीं चाहिए तो हम 4 साल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 4 साल कौन लोग पढ़ेंगे, तो 4 साल वही लोग पढ़ेंगे जिसको ऑनर्स का डिग्री चाहिए, ठीक है, या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री चाहिए, जो रिसर्च वाले फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो थोड़ा हायर लेवल का अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग 4 साल का पढ़ाई करेंगे। 4 साल का पढ़ाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो 4 साल पढ़ाई करने के बाद आपको 1 साल का PG आप कर सकते हैं, 1 साल का BEd कर सकते हैं, लेकिन BEd 1 साल वाला अभी आया नहीं है, लेकिन PG का तैयारी चल रहा है, 1 साल का PG जल्द ही आ जाएगा। तो 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का PG होगा, 1 साल का BEd होगा, BEd का इंतज़ार है, अभी आया नहीं है। और 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद आप नेट दे सकते हैं। नेट देने के बाद क्या होता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है कॉलेज में, वो सब के लिए आप एलिजिबल हो जाता है। अगर नेट कोई क्वालिफाइड होता है, सुने होंगे या फिर सर्च कर लीजिएगा, UGC नेट, CSIR नेट। UGC नेट जो होता है साइंस वाले के लिए, सॉरी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा होता है, कुछ कुछ एक आध जो है वो साइंस वाला सब्जेक्ट उसमें है, पार्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट है फील्ड के लिए। CSIR नेट जो होता है वो साइंस वाले के लिए होते हैं। तो ये सब जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं, ये सब 4 साल करने का जो है वो फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और जो वो चौथा साल में 2 ऑप्शन रहता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 4 साल में 5 सर्टिफिकेट, एक वीडियो है मेरा, आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। 4 साल में 5 सर्टिफिकेट, वीडियो का टाइटल थंबनेल में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। या फिर आप चैनल पे क्लिक कीजिए, चैनल के नाम जहाँ पे लिखा हुआ है LNMU नोट्स, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद होम पेज में जाइएगा, पहला ही वीडियो वहाँ पे पिन किया गया है, ये वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ जो धीरे धीरे जो है वो क्लियर होते चलेगा, बेसिक आइडिया हम आपको दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिल गया होगा, और इस वीडियो से जो भी कुछ आपको डाउट रह गया होगा या फिर और भी कोई सवाल रह गया होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा जाके LNMU नोट्स सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आएगा, आप DM कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। कुछ समय के बाद आपके सवाल को देखते हुए, टाइम को देखते हुए आपको रिप्लाई दे दिया जाता है, या फिर कोई वीडियो होगा उस रिप्लाई के हिसाब से, तो वो वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो भी अपडेट आएगा LNMU UG फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 26 से 30 BA BSc BCom में एडमिशन के लिए आपको बाद में बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।